अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 1.1 लिमिट के बारे में हमने पढ़ना है। लिमिट क्या होती है? एक हद होती है जिसमें हमने क्या कहते हैं जो जिसमें हमारे पास जैसे एक्स अगर अप्रोच कर रहा है ए को, तो वो अप्रोच कर रहा है या इसके इक्वल नहीं है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रियल लाइफ की कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हम लाहौर जा रहे हैं अगर, तो हम कोई भी रास्ता अपनाएंगे तो हम लाहौर ही पहुंचेंगे, ना कि कराची पहुंच जाएंगे। इसी तरह इसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होती है हमारे पास। हम क्वेश्चन और मैथमेटिकली इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2। आपके पास ये देख रहे हैं 3x-1। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा हमारे पास? हाँ जी स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन देखते हैं हमने पहला क्वेश्चन कैसे करना था। सेकंड पेज पर देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिमिट जैसे हमारे पास फंक्शन है गिवन, फंक्शन हमारे पास ये वाला गिवन है, ठीक है। इसमें हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x-1 के इक्वल रख लिया है इसको। ऑन बोथ साइड्स हमने लिमिट अप्लाई किया, एक्स अप्रोचेस टू -2, 3x-1। ऑब्वियसली एक वेरिएबल के ऊपर लिमिट अप्लाई होगी, यहाँ पर लिमिट अप्लाई हो जाएगी। और -1 3 जैसे वैसे का वैसे, इसी तरह -1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब x की जगह हमने क्या पुटिंग करवा दिया है, -2। और -6 -1 इज इक्वल टू -7। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। इसी तरह आपके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, जी आपने यहाँ पर 1 to 10 क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आपने जैसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के ऊपर अप्लाई कर देना है, +2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह फर्स्ट 10 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। 11 to 24 देखते हैं। यूज एन एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन टू हेल्प फाइंड द लिमिट इफ इट एग्जिस्ट। एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन क्या होती है कि जैसे हम फैक्टराइजेशन कर लें फंक्शन की, वेरिएबल्स की जो भी होती है हमारे पास, या कोई कट रहे हैं कुछ, उनको काट कर सॉल्व करके, यानी कि सिंप्लीफिकेशन करके उसके बाद हमने लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है। 11 to 24 क्वेश्चन एक जैसे हैं। 11 क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन अप्लाई की हुई है। एक मिनट, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट देखिएगा, आपके पास x+3 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहा है और नीचे भी, तो ऑब्वियसली दोनों एक जैसे हैं, आपस में कट जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा, x-4/x+1। अब लिमिट अगर हम अप्लाई करते हैं x अप्रोचेस टू -3, ऑन बोथ साइड्स हम अप्लाई कर रहे हैं और x में हम पुटिंग करवाते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या रहता है, 7/2। ठीक है, इसमें जस्ट सिंपल सिंप्लीफिकेशन हुई है कि जो एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन क्या हुई है कि x+3 आपस में कट डाउन हो रहे थे, उन्होंने काट दिए, तो देन जो हमारे पास बचा उसमें हमने लिमिट अप्लाई कर दी। इससे मजीद अगर हमारे पास सॉल्व हो रहा था तो हम वो भी कर लेते। नेक्स्ट हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 24 तक क्वेश्चन सेम टू सेम एक जैसे हैं। आप कैसे आप उनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह सेकंड क्वेश्चन में x+1 डिवाइडेड बाय, नीचे भी x+1 है, दोनों आपस में कट जाएंगे और x² + 3 पर लिमिट अप्लाई हो जाएगी, जैसे आपने सेकंड ईयर वगैरह में किए थे सारे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 25 to 30 क्वेश्चन आपने कैसे करना है कि फाइंड ईच लिमिट इफ इट एग्जिस्ट। हाँ जी, आपने कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी होगी बेटा। उसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होती है, राइट हैंड लिमिट होती है। और फर्स्ट उसमें क्या होता है कि फंक्शन पहले तो डिफाइंड होना चाहिए, दूसरा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए, और थर्डली ये था कि फंक्शन के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ऐसे ही है, इसी तरह इन्होंने भी तीन चीज़ें हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ है। वहाँ पर हमारे पास है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। हमारे पास उन्होंने एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव, एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव। ए के ऊपर नेगेटिव होने का मतलब ये है कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है, और ए के ऊपर पॉजिटिव होने का मकसद ये है कि आपने राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है। और एक्स अप्रोचेस टू ए, ये हमने डायरेक्ट फंक्शन में लिमिट पुट करनी है, तो हमने ये देखना है कि ये फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन देखते हैं वो कैसे करना है।
ये देखिएगा हमारे पास क्या है क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर का मॉड डिवाइडेड बाय एक्स माइनस फोर। हमने हमने सबसे पहले लिमिट फाइंड आउट करनी है, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लें आप सबसे पहले। ये देखें यहाँ पे ए के ऊपर पॉजिटिव है, ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट आ जाएगी, और ए के ऊपर नेगेटिव है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी, और ये हमने डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखनी है। ज़रा देखते हैं हम लोग कैसे करनी है ये पुटिंग। राइट हैंड लिमिट सबसे पहले सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया है कि पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एज, यानी कि सबसे पहले तो हमने एक्स को क्या पुटिंग करवा दिया, ए प्लस एज। जब भी हम किसी चीज़ को कुछ भी पुट करवाते हैं तो हम पहले देखते हैं कि उसके साथ और क्या गिवन था। जैसे कि यहाँ पर गिवन था कि एक्स इज इक्वल टू एक्स अप्रोचेस टू, क्या लिमिट थी, ए लिमिट थी, यानी कि एक्स को पहले ए पुटिंग करवा कर, यानी इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, अगर मैं एक्स को ए पुटिंग करवा रही हूँ, ये देखिए यहाँ पर देखिएगा एक्स को मैंने ए पुटिंग करवाया है और इधर ए प्लस एच है। अगर ए उधर चला जाएगा ए माइनस से ए जीरो हो जाएंगे और एच अप्रोचेस टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी अब लिमिट क्या आ गई हमारे पास, एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स, यानी अब जीरो के ऊपर हमने पॉजिटिव साइन ले लिया। राइट हैंड लिमिट अप्लाई कर रहे हैं जी, राइट हैंड लिमिट अप्लाई की हमने, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव। हमने एक्स को क्या पुटिंग करवाया, ए प्लस एच फंक्शन में पुटिंग करवाया, माइनस फोर आ गया है। फिर हमने लिमिट अप्लाई कर दी है, लिमिट अप्लाई किया है जीरो, पुटिंग करवाया तो ए माइनस फोर मॉड डिवाइडेड बाई ए माइनस फोर आ गया है। अब ये हमारे पास कौन सी लिमिट थी, राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे हमने मोड को किस में खोलना है, पॉजिटिव में खोलना है। जैसे कि आपको पता है मोड एक दफ़ा पॉजिटिव में खुलता है और एक दफ़ा नेगेटिव में खुलता है। तो यहाँ पर हमने मोड को क्या करवाना है, पॉजिटिव ओपन करना है। क्यों, क्योंकि ये राइट हैंड लिमिट है हमारे पास, जीरो के ऊपर कौन सा साइन है, पॉजिटिव का साइन है। ये देख रहे हैं आप, मैंने मोड को पॉजिटिव ओपन किया है तो ए माइनस फोर डिवाइडेड बाई ए माइनस फोर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, वन आ गया है। इसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट देखिएगा, जीरो नेगेटिव हम ले रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच माइनस फोर डिवाइडेड बाई ए माइनस एच माइनस फोर। यहाँ पर भी हमने एच की लिमिट पुट कर दी है ज़ीरो, और फिर हमने अब यहाँ पे मोड को कैसे खोलना है, नेगेटिव साइन में खोलना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये कौन सी लिमिट है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या आ गया, माइनस वन आ गया। और थर्ड उसने बात की थी कि फंक्शन में डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखें कि क्या फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो हमने डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखी है, तो वो लिमिट क्या थी हमारे पास, एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स। इसमें हमने पुटिंग का काम नहीं किया, यहाँ पर हमने डायरेक्ट एक्स के यहाँ पर कोई कटिंग शटिंग नहीं हो रही थी, तो हमने क्या किया है, लिमिट पुट कर दिया ए माइनस फोर डिवाइडेड बाई ए माइनस फोर। हम डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट कर रहे हैं तो नॉर्मली हमारे पास मोड पॉजिटिव में ही खुलेगा, ए माइनस फोर डिवाइडेड बाई ए माइनस फोर। हमारे पास आंसर क्या आ गया है, वन। ठीक है, ये तो करने हमने 1 to 30 क्वेश्चन इस तरह ही हो जाने सॉल्व। बहुत इजी क्वेश्चन है, लिमिट के आपने पहले भी किए हुए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हमने इसी एक्सरसाइज के 1.1 के 41 to 46 क्वेश्चन भी करने हैं। फॉर एग्जाम्पल स्केच द ग्राफ, ग्राफ हमने स्केच नहीं करना, बस लिमिट फाइंड आउट करनी है। फाइंड ईच लिमिट इफ इट एग्जिस्ट, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन वन नेगेटिव, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करनी है, राइट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करनी है, और फंक्शन में लिमिट को देखना भी है कि एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। 41 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है, ज़रा देखिएगा उसका सोल्यूशन। याद रखिएगा स्टूडेंट, जब हमारे पास लेस देन की कंडीशन आती है ना, यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेस देन की कंडीशन आती है तो वहाँ पर राइट हैंड लिमिट पुट होती है। जब ग्रेटर देन की कंडीशन आती है तो वहाँ पर सॉरी, जब लेस देन की कंडीशन आती है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट में उस लेफ्ट हैंड लिमिट उस फंक्शन को लेफ्ट वाला फंक्शन कंसीडर करते हैं, और जब ग्रेटर देन वाली आती है तो हम उसको राइट वाला फंक्शन कंसीडर करते हैं। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, हमने सबसे पहले उसने कहा वन नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट की हुई है देखते हैं।
ये हमारे पास है जी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट पहले सॉल्व की हुई है। राइट हैंड लिमिट कब अप्लाई होनी है? जब x ग्रेटर देन होगा 1 से, वो वाले फंक्शन में हमने लिमिट पुट कर देनी है। अब x कौन से x ग्रेटर देन है? कौन से फंक्शन में? 4 माइनस एक्स वाले फंक्शन में x क्या है? ग्रेटर देन है। ये देखें यहाँ पर x क्या है? ग्रेटर देन है। और ये पॉजिटिव वाली लिमिट बन गई है, यानी राइट हैंड लिमिट बन गई है। तो यानी ये वाले फंक्शन में हम जहाँ पे x ग्रेटर देन 1 होगा उस वाले फंक्शन में राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे। ओके देखिएगा स्टूडेंट, हम यहाँ पर कर रहे हैं 1 पॉजिटिव, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव 4 माइनस एक्स। ऑब्वियसली फंक्शन में कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, कोई अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन नहीं है। यहाँ पर कुछ भी हमें कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है या क्वेश्चन को अनडिफाइंड नहीं होने देना है, यानी नीचे जीरो नहीं बनने देना है। तो इसमें डायरेक्ट इजीली लिमिट पुट हो जाएगी, यानी 4 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 3। इसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट जहाँ पर एक्स लेस देन है उस वाले फंक्शन में हमने लेफ्ट हैंड लिमिट पुटिंग करवा देनी है। 1 को पुटिंग करवाया, हमारे पास आंसर आ गया 0। इसी तरह डायरेक्ट हमने फंक्शन में एक्स अप्रोचेस टू 1 पुटिंग करवाया, मेरे पास आंसर आया 3, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। इस तरह यहाँ हमारे पास उन्होंने सेपरेटली इसमें कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि जो उसमें तो ये होता है कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाती है। उस वजह से इसमें फाइंड आउट करने के लिए कहा था हमने, उनको इनकी वैल्यूज़ दे दी हैं। पहला आंसर जैसे हमारे पास आ गया है 3 और दूसरे का आंसर आ गया है 0 और तीसरे का आंसर आ गया है 3। ठीक है, 1.1 के हमने सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस करने हैं, बाकी 1.2 और यहाँ 46 क्वेश्चन देख लीजिएगा। 46 कैसे करना है? सेम टू सेम ऐसे ही है 46 क्वेश्चन भी, बस इसमें क्या है कि लेस देन ग्रेटर देन, और जहाँ पर इक्वेलिटी का साइन होता है ना उस वाले क्वेश्चन में हमने लिमिट को डायरेक्ट पुट करना होता है। जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पुटिंग करवाया है, क्वेश्चन नंबर 41 में लिमिट को हमने कौन से वाले में पुटिंग करवाया है? जहाँ पे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू की जहाँ पे कंडीशन आ रही थी उस फंक्शन में हमने लिमिट को डायरेक्ट पुट करवाया है। ठीक है, कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद है 46 क्वेश्चन। 46 में क्या है हमारे पास कि इसने कहा है लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करो। लेफ्ट हैंड लिमिट वहाँ पर अप्लाई होगी जहाँ पर एक्स लेस देन 1 है, यानी माइनस एक्स स्क्वेयर में -1 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 आ गया आपके पास राइट हैंड लिमिट में। x-2 में क्या 1 - 2 इज इक्वल टू -1 आ गया है। और इसी तरह जब डायरेक्ट लिमिट पुट किया जहाँ पर इक्वालिटी का साइन है x इज इक्वल टू 1, तो वहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 2। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन करने हैं इसके 1 to 30 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के और 41 to 46। ओके।